अभी तक हमने जाना इंसैनिटी, डिफेंस ऑफ इंटॉक्सिकेशन, अबटमेंट, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, डिफेंस ऑफ बॉडी एंड प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी एंड प्रॉपर्टी। अब हम जानेंगे पनिशमेंट। ठीक है, तो पनिशमेंट क्या है हमारी, पता है किसी भी क्राइम को करने पे जो हमें सज़ा मिलती है वही पनिशमेंट है। तो हम सबसे पहले देखेंगे टाइप्स ऑफ पनिशमेंट। अब ये टाइप्स ऑफ पनिशमेंट कितनी होती है, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ पनिशमेंट जो हमारा है ये हमारी इस तरीके से है। पहली हमारी है डेथ पेनाल्टी, जो कि सेक्शन 354 ऑफ CRPC में दिया है। इसमें ये कहा गया है कि हैंग द पर्सन फ्रॉम द नेक टिल द डेथ। ठीक है, कि किसी इंसान को तब तक गले से लटका दिया जाए जब तक कि उसकी मौत ना हो जाए। ठीक है, ये हमारा पनिशमेंट है। ठीक है, अब ये जो है ना ये हाईएस्ट डिग्री ऑफ पनिशमेंट है। ये मतलब जब किसी के पास कोई चारा नहीं बचता है, कोई ऐसा केस है जिसमें कोई पनिशमेंट नहीं दे सकते हैं, वहाँ पे हम डेथ पेनाल्टी देते हैं। ठीक है, और ये रेयर ऑफ रेयरेस्ट पनिशमेंट है। ठीक है, ये जैसे आपने निर्भया केस सुना था, तो जो ऐसे कुछ केसेस हैं जहाँ पे कोर्ट के पास, जजेस के पास कुछ नहीं बचता है, वहाँ पे ये पनिशमेंट दी जाती है। ठीक है, दूसरा है हमारा लाइफ इम्प्रिजनमेंट। सबको पता है कि टिल डेथ हमें इम्प्रिजनमेंट दे दी जाती है। ये भी बहुत ही रिग्रेस पनिशमेंट होती है। इसमें हमें जब तक हमारी मृत्यु ना हो जाए, मतलब जिसको पनिशमेंट दी जा रही है, तब तक उसे जेल में रखा जाता है। ठीक है, तीसरी हमारी है इम्प्रिजनमेंट। ये हमारी दो तरीके की होती है, सिंपल एंड रिग्रेस। तो सिंपल तो सिंपली किसी को ले गया, इम्प्रिजनमेंट कर दिया, जेल में डाल दिया। रिग्रेस जो होती है ना, ये थोड़ी हार्ड होती है। हम किसी को जेल में भी बंद कर रहे हैं और हम उससे लेबर जितना हार्ड वर्क भी करा रहे हैं। जबकि इसमें एक बार एक केस भी रेज हुआ, उसमें कुछ लोगों ने ये कहा कि जब हम लेबर जितना हार्ड वर्क करा रहे हैं तो क्यों ना हम मजदूर कैदियों को मजदूरों जितनी पेमेंट भी दें। तो कोर्ट ने कहा कि हम उनसे मजदूरी थोड़ी करा रहे हैं, हम तो उन्हें पनिशमेंट दे रहे हैं ना, तो इसको फिर खारिज कर दिया गया। ठीक है, अब हमारा चौथा है फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी। फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि आपकी पूरी प्रॉपर्टी कोर्ट के द्वारा जब्त कर लेना। ये जब आप गिल्टी अंडर सेक्शन 126 और 127 पाए जाते हो तो आपको मिलती है पनिशमेंट फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी की। आपने कभी कभी सुना होगा कि प्रॉपर्टी कुर्क कर दी गई, दैट इज फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी। ठीक है, फिर है हमारा फाइन। ये तो सिंपली सबको पता है, पेनाल्टी एक कंपनसेशन पार्टी तय करे या कोर्ट तय करे, हमें सामने वाली पार्टी को दिया जाता है। ये छोटे मोटे केसेस में, ऑफेंसेस में मिलती है। ठीक है, आखिरी हमारा सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट हमारी ऐसी पनिशमेंट है, ये भी रेयरेस्ट कैदियों को दी जाती है, जैसे कि सीरियल किलर या ऐसे कुछ। इन्हें क्या किया जाता है ना, पूरी दुनिया से दूर एक कमरे में आइसोलेट कर दिया जाता है। किसी भी पूरी दुनिया से ना इनका कोई कांटेक्ट है, ना खोज खबर, ना समथिंग, कुछ भी नहीं। ठीक है, वो हमारी पनिशमेंट है सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। ठीक है, अब हम जानेंगे थियरीज ऑफ पनिशमेंट। तो यहाँ पे 5 तरीके की थियरी है। पहली है हमारी रेट्रीब्यूटरी थियरी। ठीक है, दूसरी है हमारी डेटरेंट थियरी, चौथी है प्रिवेंटिव थियरी, देन है रिफॉर्मेटिव थियरी और 5वीं है कंपनसेटरी थियरी। तो पहली जो हमारी रेट्रीब्यूटरी थियरी है, ये गांधी जी की एक बहुत ही फेमस वो है। उन्होंने कहा था एन आई फॉर एन आई मेक्स होल वर्ल्ड ब्लाइंड। ठीक है, रेट्रीब्यूटरी का थियरी का सेंस ये था ना कि जो ऑफेंडर, जिसने ऑफेंस किया हुआ है, जो गिल्टी पाया जा रहा है, उसको वही सेम सज़ा दे दो जो गलती उसने की है, कि उससे सामने वाले के दर्द का एहसास हो। तो गांधी जी ने कहा कि अगर आँख के बदले आँख लेने लगे तो पूरी दुनिया एक दिन अंधी हो जाएगी। ठीक है, ये हमारी रेट्रीब्यूटरी थियरी। डेटरेंट थियरी क्या है कि डेटरेंट थियरी में हमारे बोला गया कि स्टॉप द फ्यूचर क्राइम। इसमें कुछ भी ऐसा कर दो, कोई ऐसा
सीवियर पनिशमेंट दे दो, कोई ऐसा एग्जाम्पल सेट कर दो कि फ्यूचर में जो क्राइम है वो हमारा बंद हो जाए। ठीक है, प्रिवेंटिव थियरी क्या थी कि जो भी इंसान को जो हाईएस्ट डिग्री ऑफ पनिशमेंट है, जो भी उसने क्राइम किया है वो दे दो कि इंसान वो क्राइम करना छोड़ दे, लाइक डेथ पेनाल्टी, लाइफ इम्प्रिजनमेंट, कि अगर सामने वाला ऐसा कोई क्राइम करने का सोच भी रहा है ना तो वो सोच के डर जाए कि भैया नहीं, डेथ पेनाल्टी मिलेगी, लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिलेगी, मैं तो नहीं करने वाला। ठीक, अब है रिफॉर्मेटिव थियरी। रिफॉर्मेटिव थियरी का सेंस ये था कि हम उस चीज़ को ही हटा दें, उस कोई भी जो भी साधन है जैसे क्राइम हो रहा है, ऐसी सारी चीज़ों को ही हटा दें कि क्राइम हो ही ना। ठीक है, लास्ट है हमारी कंपनसेटरी थियरी। वो सबको पता है, फाइन पेनाल्टी, वो जो कंपनसेट कर दो, जो भी क्राइम है उसके लिए कंपनसेट करा दो कि इंसान फिर थोड़ा डर जाए। तो पहले हमने जाना कि पनिशमेंट क्या है, फिर टाइप ऑफ पनिशमेंट, डेथ पेनाल्टी, लाइफ इम्प्रिजनमेंट, फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी, फाइन और सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। फिर हमने देखा थियरी ऑफ पनिशमेंट, जो कि हमारी रेट्रीब्यूटरी थियरी, डेटरेंट थियरी, प्रिवेंटिव थियरी, रिफॉर्मेटिव थियरी और कंपनसेटरी थियरी। ये जो रेट्रीब्यूटरी थियरी है ना, ये मोस्टली फॉरेन वगैरह में ज़्यादा यूज़ की जाती है, यहाँ तो इतना नहीं।